दशहरे के मौके पर जब पूरे देश में मां दुर्गा की विजय का जश्न मन रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के कुंडा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। बेंती महल के विशाल आंगन में सजे थे सैकड़ों हथियार, देसी विदेशी राइफल, पिस्टल और कार्बाइन। इन सब के बीच खड़े थे राजा भैया, वही विधायक, वही नेता जिन पर पहले भी विवादों के बादल मंडराते रहे। लेकिन इस बार मामला और गंभीर है, क्योंकि खुद उनकी पत्नी ने उन पर लगाए हैं ऐसे आरोप जो न सिर्फ परिवार बल्कि देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। राजा भैया, जिनका असली नाम रघुराज प्रताप सिंह है, यूपी की सियासत का जाना पहचाना चेहरा, कुंडा के राजा कहलाने वाले राजा भैया दशकों से राजनीति में हैं और अपने रुतबे, रसूख और विवादों के लिए हमेशा चर्चा में रहे। लेकिन इस बार जो विवाद उठा है वह सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा है। दशहरे के दिन जब देश भर में शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जा रही थी, कुंडा के बेंती महल में राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ शस्त्र पूजन किया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। राजा भैया के सामने करीब 200 से ज्यादा हथियार सजे थे, देसी विदेशी, छोटे बड़े, सब तरीके के। कैमरे के सामने उन्होंने कहा, जो मेरा है वो मेरे समर्थकों का है और जो समर्थकों का है वो मेरा है। सुनने में एक सामान्य बयान लग सकता है, लेकिन जब आप इसे हालिया विवाद से देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखेगी। क्योंकि इसी राजा भैया की पत्नी यानी कि भानवी सिंह कुछ दिन पहले एक बयान जारी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है, जिनमें से कुछ इतने खतरनाक है कि उनका इस्तेमाल जनसंहार के लिए किया जा सकता है। भानवी सिंह ने यह भी कहा था कि ये हथियार देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये सवाल उठता है, क्या राजा भैया के पास वाकई इतने हथियार है? राजनीतिक हलकों में पहले से ही ये चर्चा रही कि राजा भैया हथियारों के शौकीन है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान जब उन्होंने अपने एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें सिर्फ 3 हथियारों का जिक्र था, एक राइफल, एक गन और एक पिस्टल। यही स्थिति उनकी पत्नी की भी थी, उनके पास भी 3 हथियारों का लाइसेंस था। लेकिन दशहरे पर दिखी तस्वीरों ने तो 200 से ज्यादा हथियार दिखाई दे रहे हैं। ये साफ है कि इनमें से ज्यादातर उनके समर्थक के हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उनके समर्थकों के पास वैध लाइसेंस है? क्या ये हथियार कानूनी है? अब जब खुद राजा भैया ये कह रहे हैं कि जो मेरा है वो समर्थकों का है, तो ये बयान कानून सही ठहराया जा सकता है। अगर किसी के पास लाइसेंस है तो हथियार सिर्फ वही रख सकता है, लेकिन अगर दूसरे के नाम पर दर्ज हथियार आप अपने पास रखते हैं तो वह आर्म्स एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। भानवी सिंह ने पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को चिट्ठी भेजकर इन हथियारों की जांच की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि राजा भैया के पास ऐसे विदेशी हथियार है जो भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। राजा भैया के समर्थक इन आरोपों को झूठा बताते हैं। उनके करीबी और एमएलसी गोपाल जी का कहना है कि भानवी सिंह पिछले 10 साल से राजा भैया से अलग रह रही है। ऐसे में उन्हें महल के अंदर की जानकारी कैसे मिल सकती है? उन्होंने यहाँ तक कहा कि भानवी सिंह द्वारा जारी तस्वीरें एडिट है और कुछ तो एआई से बनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही है तो राजा भैया को अपने हथियारों की सूची सार्वजनिक करने से परहेज क्यों? दशहरे के मौके पर राजा भैया ने बयान देते हुए कहा कि हमारे पास जो हथियार है वह सब वैध है, हमारे समर्थक भी वैध लाइसेंस धारक है। परंतु जब देश की सुरक्षा और राजनीतिक एक साथ जुड़ जाएं तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यह सिर्फ परंपरा नहीं रही, यह अब सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन बन चुका है। राजा भैया के शस्त्र पूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे उनकी ताकत का प्रतीक मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे पावर शो बता रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब उनकी पत्नी खुद यह आरोप लगा चुकी है कि हथियार देश के लिए खतरा है, राजा भैया का इस तरह सार्वजनिक रूप से हथियारों के साथ फोटो खिंचवाना सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर राजा भैया के राजनीतिक विरोधी भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर किसी आम नागरिक के पास इतने हथियार बरामद होते तो अब तक पुलिस का केस दर्ज हो चुका होता। लेकिन मामला एक रसूखदार नेता का है तो प्रशासन भी चुप रहता है। दरअसल राजा भैया की छवि हमेशा से रॉबिन हुड जैसी रही, जो जनता की मदद करते हैं लेकिन अपने तरीके से कानून को चुनौती देने से भी नहीं डरते। यही छवि उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। लेकिन अब वही छवि उनके खिलाफ जा सकती है।
कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी व्यक्ति के पास अवैध हथियार है तो ये आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या भानवी सिंह के आरोपों की जांच होगी या ये मामला भी अन्य विवादों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो वहीं इस पूरे विवाद ने न सिर्फ राजा भैया की राजनीति छवि को झटका दिया है, बल्कि उनके निजी जीवन को भी सुर्खियों में ला दिया। जहां एक तरफ पत्नी आरोप लगा रही है, वहीं समर्थक बचाव में उतरे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। राजा भैया के दशहरे पूजन का ये आयोजन अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, ये अब सियासी और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। तो सवाल वही है, क्या राजा भैया की ताकत अब उनके लिए मुसीबत बन गई? क्या दशहरे का ये शस्त्र पूजन उनकी छवि के लिए घातक साबित होगा? और क्या वाकई उनकी पत्नी के आरोपों में सच्चाई है? समय इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इतना तय है कि राजा भैया की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।